और गाइस सीबीएसई की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी हुआ है। बहुत बड़ा गुड न्यूज है, एक नहीं दो गुड न्यूज है। दोनों चीजें मैं दिखाने वाला हूं और दोनों चीजें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो बहुत बड़ा गुड न्यूज। अब बोर्ड एग्जाम में बहुत कम समय बचा है। आज से अगर देखो तो शार्प 1 महीना है, 15 फरवरी से तुम्हारे एग्जाम्स हैं। लेकिन होता क्या है, एग्जाम में बहुत सारे इश्यूज पिछले कई सालों में निकल करके आए। बच्चे बड़े मेहनत करके, घंटों मेहनत करके, रात रात जाग करके पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उनके आंसर को सही होने पे भी मार्क्स नहीं मिलता है। तो सोचो क्या होगा। अब इसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट का एक नहीं दो जजमेंट आ चुका है। दो जजमेंट आ चुका है। मैंने तुमको बताया था 3-4 दिन पहले भी, एक दिल्ली हाई कोर्ट के सामने में एक बड़ा केस सामने आया कि जिसमें एक स्टूडेंट को पूरा मार्क्स मिला हुआ था, इंटरनल असेसमेंट में फुल मार्क्स था, लेकिन स्कूल वालों ने गलती से अपलोड कर दिया गलत मार्क्स। तो वो बेचारी, वो स्टूडेंट जो थी वो फंस गई। अब दिल्ली हाईकोर्ट में इसी को लेकर के एक और याचिका पर एक दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा जजमेंट आ गया है। वो जजमेंट भी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले वो सर्कुलर जरा सा देख लो। ये देखो सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट, मेन वेबसाइट पे जैसे ही तुम जाते हो, ये देखो तुम यहां पहुंच जाते हो और यहां पर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क इंटरनल असेसमेंट को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर आ गया है। ये देखो आज का डेट है 15 जनवरी, देख रहे हो 15 जनवरी, अभी से कुछ देर पहले आया। पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले हम तुम लोगों को बता रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। और ये देखो अब यहां पे क्या है। साथ ही साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि भाई बोर्ड एग्जाम को लेकर के तुम्हारी तैयारी कैसी है और कौन सा तुम्हारा हार्ड सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। अब कल का खास दिन भी देख लेंगे, लेकिन पहले यहां पे देखो कि दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद में और फटकार के बाद में सीबीएसई को फटकार पड़ी, बहुत फटकार पड़ी, बहुत बेइज्जती हो गई। तो यहां पे सीबीएसई ने आनन फानन में, ये देखो, प्रिंसिपल्स को, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को, सभी को ये जो नोटिस है ना वो भेज दिया, ईमेल कर दिया। और इसके अंदर बहुत स्ट्रिक्टली बोला है क्या करने के लिए, अपलोडिंग द करेक्ट मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट। कि भैया स्टूडेंट मेहनत करके जाता है, तुम लोग अच्छे मार्क्स नहीं चढ़ाते हो, मतलब सही मार्क्स नहीं चढ़ाते हो, इसको लेकर के स्टूडेंट सफर क्यों करे। सही बोला कि नहीं बोला, सही बोला तो लिख दो सही बोला। अब यहां पे इस जरा जो दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है इसको भी समझ लेते हैं, क्या है ये मामला। ये देखो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम को लेकर के फैसला है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने कहा है, फैसला सुनाया है कि स्टूडेंट एंटाइटल टू फुल मार्क्स, ये देख रहे हो, स्टूडेंट को पूरे मार्क्स मिलने चाहिए इफ, यदि एग्जामिनर फेल्स टू अवॉर्ड मार्क्स। अगर ऐसा हो जाए भैया कि खुदा ना खास्ता बच्चे ने आंसर लिखा, टीचर ने मार्क्स देना भूल गया, ठीक है, टीचर मार्क्स देना भूल गया बट पुट्स अ टिक, ये देखो, अगेंस्ट आंसर प्रोवाइडेड। मतलब मान लो, समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने आंसर लिखा, ठीक है, टीचर ने टिक भी लगा दिया, लेकिन मार्क्स देना वो भूल गया। अब तुम बोलोगे सर ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। तुम लोगों को पता है यार, मैं सीबीएसई के कॉपी चेकिंग प्रोसेस से, सीबीएसई से सालों से, बहुत सालों से, 20 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूं। तो भाई मैंने अपने आंखों के सामने में ऐसे 1000 चीजें होते हुए देखी हैं जहां पे बच्चा को मार्क्स मिलना चाहिए था, गलत मार्क्स हुआ, वो उन्होंने क्लेम किया, ठीक है, कॉपी रीचेकिंग प्रोसेस पे भी डाला, कोर्ट वगैरह में भी गए और उनके मार्क्स बदल गए, राइट। अब यहां देखो, इस बात को मैं समझा देता हूं। कहने का मतलब यह हुआ कि सपोज यहां 2-3 आंसर हैं, आंसर नंबर 1, 2, 3। अब टीचर ने मान लो क्या किया कि भैया ये 3 आंसर लिखे हुए हैं, इस आंसर को चेक किया, इस आंसर को चेक किया, इस आंसर को चेक किया, यहां पे बैठा दिया 3 मार्क्स, यहां बैठा दिया 4 मार्क्स, मगर यहां चेक करके वो मार्क्स देना भूल गया। तो होता क्या है कि भैया स्टूडेंट के तो मार्क्स कट गए, उसने तो पूरा लिखा है। अब यहां पे कोर्ट का ये कहना है कि गलती से भी अगर टीचर ने टिक किया है और मार्क्स देना भूल गया तो उसको देना पड़ेगा फुल मार्क्स। मान लो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो टीचर अगर मान लो 3 देता, ठीक है, 3 देता, 3.5 देता, 2 देता, लेकिन अगर उसने मार्क्स नहीं दिया तो उसको पूरा 5 का 5 देना पड़ेगा, फुल मार्क्स देना पड़ेगा। तो है ना ये खुशी की बात, बहुत बड़ा गुड न्यूज है, क्योंकि भाई तुम्हारे राह के कांटे जो है ना वो निकलते जा रहे हैं। तो इस बात पे एक लाइक बनता है हमारे दिल्ली हाईकोर्ट के लिए भी, हमारे कोर्ट्स के जजमेंट के लिए भी, ठीक है। अब यहां पे देख लो, यहां पे इसी बात को, इस चीज को इस सर्कुलर में भी उठाया गया है। ये देखो मैं तुमको दिखा दे रहा हूं, देख रहे हो, ये देखो, रुक जाओ, ये देखो पॉइंट नंबर 7 में, यहां देखो, ये देखो पॉइंट नंबर 7, ठीक है, ये देखो पॉइंट नंबर 7 में, इट इज ऑल्सो ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट इन अ रीसेंट मैटर, हाल के एक मैटर में क्या हुआ है, प्रिंसिपल को ये बताया गया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली हैज रिजेक्टेड एन अपील ऑफ द पिटिशनर टू करेक्ट द मार्क्स विच वर अपलोडेड रॉन्गली ऑन द सर्वर। मतलब कि भाई दिल्ली हाईकोर्ट का पहला वाला जजमेंट जो मैंने अभी तुम लोग को बताया कि कुछ दिन पहले, ये अपडेट हमने सबसे पहले दिया था कि भाई एक स्टूडेंट को पूरे मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन स्कूल वालों ने गलत मार्क्स अपलोड किया।
तो इसके लिए झाड़ पड़ चुका है और इसीलिए सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, ये देखो डॉक्टर संयम भारद्वाज भाई, इन्होंने साफ साफ कहा कि आप लोग कर क्या रहे हो भाई, बच्चों के मार्क्स क्यों गलत चढ़ाते हो। ये देखो क्योंकि भाई यहां साफ साफ कह दिया गया है पॉइंट नंबर 8 में कि द मार्क्स वंस अपलोडेड विल बी फाइनल। एक बार मार्क्स जो चढ़ गया वो फाइनल होगा फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड नो करेक्शन देयर आफ्टर विल बी परमिटेड। कि इसके बाद में भाई और कोई चेंजेस नहीं होंगे। एक बार मार्क्स चढ़ गया तो चढ़ गया, फिर स्टूडेंट क्यों सफर करे। और इसीलिए यहां क्या कहा गया है कि ये देखो यहां पे कहा जा रहा है कि गड़बड़ी होती है, स्कूल वाले प्रिंसिपल वाले वो लोग बोल बोल के पार कर जाते हैं कि यार हम क्या करें, जो ऑपरेटर है कंप्यूटर ऑपरेटर उसने चढ़ा दिया। तो अब ऐसा नहीं होगा। यहां पे कहा गया है कि जो मार्क्स लिस्ट है ना मस्ट बी साइंड, ये देखो मस्ट बी साइंड बाय द इंटरनल एग्जामिनर। इंटरनल एग्जामिनर के द्वारा वो जो मार्कशीट है वो साइन होना चाहिए, एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा भी एंड द प्रिंसिपल फॉर रिकॉर्ड्स, और साथ ही साथ प्रिंसिपल के द्वारा भी, ताकि जिम्मेदारी जो है वो तय की जा सके कि गलती हुई है तो पनिशमेंट मिलेगा। तो पनिशमेंट किन किन को मिल सकता है, 3 का नाम मैंने तुमको दिखा दिया। अब यहां पे मार्क्स गलत नहीं चढ़ेगा किसी भी हालत में। ये देख रहे हो यहां क्या क्या कह दिया गया है, फर्स्ट ही पेज में देख लो कि भैया अब गलती नहीं होगी। ये देखो, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट स्कूल्स आर समटाइम्स नॉट गिविंग प्रॉपर अटेंशन टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मार्क्स चढ़ाने के सही जिम्मेदारी को वो सही से निभा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे हो गया है बहुत बड़ा गुड न्यूज। तो ये बड़ी खुशखबरी है कि भैया अब तुमको अपने मार्क्स के लिए फाइट बैक नहीं करना पड़ेगा, स्कूल्स खुद तुम्हारे पास से उल्टे पैर सिर के बल चलकर आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना बनता है। साथ ही साथ मैं कुछ लाइव क्लासेस लेना के लिए शुरू कर रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज भी। अभी के लिए बस इतना, और यस मिलते हैं नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।